हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमें पता है अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है और आपका ये सपना आर्मी में जाने का पूरा करने में मदद करेंगे एनडीए बडीज। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका सपना अग्निवीर बनने में पूरा करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब आपको अगले 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के तौर पे पढ़ाई करेंगे, जिससे कि यह ना हो कि आपको यही रहे कि आपने हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अ बुक सेलर बॉट 50 टेक्स्ट बुक फॉर 2000. He wanted to sell them at a profit so that he got 50 books free. At what profit percent should he sell them? अब यही प्रश्न को हिंदी में देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने 20,000 में 500 पाठ्य पुस्तकें खरीदी। वह चाहता था उन्हें लाभ पर बेचने के लिए ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क मिले। किस लाभ प्रतिशत पर उसे बेचना चाहिए? तो इसका नॉर्मल मतलब यही है कि कोई भी एक बुक बेचने वाला बंदा है तो उसने 500 पुस्तकें खरीदी हैं। ठीक है, वो कितने में खरीदी हैं? 20,000 में। अब वो चाहता है कि उन्हें इस तरह से बेचा जाए कि उसे 50 पुस्तकें फ्री में पढ़े। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसको एक पुस्तक कितने में पड़ी। तो जब हम इसका ये देखेंगे कि उसका प्राइस ऑफ वन बुक, तो एक पुस्तक कितने में पड़ी, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, उसका जो जितना उसने टोटल पे किया अपॉन जितने यूनिट उसने खरीदी, उसको एक पुस्तक कुछ 40 रुपए में पड़ी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वो चाहता है 50 पुस्तकें उसे फ्री में मिले। तो पहले देख लेते हैं कि 50 पुस्तकें उसको कितने में पड़ी हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 50 बुक का क्या हो जाएगा, केवल एक बुक के प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से वो उसको 2000 में पड़ी। ठीक है, तो 50 पुस्तकें उसको 2000 में पड़ी। अब वो चाहता है कि उसे इस तरह से बेचे कि उसे 50 पुस्तकें फ्री मिले। तो इसका मतलब उसको जो टोटल है उसमें से ये जो बुक्स हैं वो कितने प्रतिशत में बेचनी चाहिए। तो आप अगर गौर से देखें तो ये 2000 है 20%। ये 2000 जो है वो इस 20,000 का कितना परसेंट है? 10%। वो सिंपली आप देख लेते हैं कितने का पड़ेगा उसको। तो उसको हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100। अब इसे सिंपली हम इसके 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ पे केवल 10% का प्रॉफिट उसे रखना चाहिए कि अगर वो 10% में बेचेगा, 10% ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 50 बुकें फ्री में हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20% ऑफ अ मैन सैलरी इज पेड एज रेंट। ठीक है, 60% ऑफ हिज लिविंग एक्सपेंसेस, 10% सेविंग, इफ ही स्पेंड्स रिमेनिंग 30% ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, व्हाट इज हिज सैलरी। तो अब हिंदी में देख लेते हैं। एक आदमी के वेतन का 20% किराए के रूप में भुगतान किया जाता है, 60% उसके रहने का खर्च, 10% उसकी बचत। अगर वह शेष रुपए खर्च करता है जिसे उसके बच्चे की शिक्षा पर 30, तो उसका वेतन। पहले देख लेते हैं टोटल कितना एक्सपेंस वो खर्च कर रहा है। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं 20% प्लस 60 प्लस 10, तो कितना हो गया, 90%। ठीक है, तो अब टोटल उसका बचा कितना, तो हम 100 में से 90 माइनस कर देंगे, 10% बचा है। अब बोला गया है कि बाकी जो बचा हुआ है वो उसका 30 रुपये है। तो 10% कितना हुआ, 30 रुपये के बराबर। तो 100% कितना हो, 30 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा, 300 के बराबर। देख रहे हैं, बहुत इजी है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। एक गोले और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका सिंपल है कि आपका दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। और हमें क्या बोला गया है कि स्फीयर और हेमिस्फेयर, ये ध्यान रखना कि इसको सही से लिखा जाए।
तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर। दोनों का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो लिख लो और फिर उसे सॉल्व कर दो। ये से ये कट जाएगा तो 4/3 बचेगा जो कि है 4.3। इनको समझने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत आसान पेपर आता है, बस आपको जो सिंपल इसके फॉर्मूला हैं वो पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 1400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 25% ऑफ दोज wear spectacles and 2.7 of those wearing spectacles are boy. How many girls in the school wear spectacles? एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वाले छात्रों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम देख लेते हैं टोटल कितना है, लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। टोटल है 1400, उसमें से 25% पहनते हैं चश्मे, ठीक है। तो 25% ऑफ 1400 कितना हो गया, 350 बच्चे जो हैं वो चश्मा पहनते हैं। अब इसमें से भी 350 में से जो 2/7 जो हैं वो लड़के हैं, तो अब टोटल लड़कियां कितनी हुई? बहुत इजी है, 350 माइनस 2/7 इंटू 350। इसको सॉल्व कर दो। 350 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया? 250 लड़कियां हैं। बहुत इजी है, जस्ट इसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 दिन। तो हम लिखते जाते हैं कि जो ए है वो 1/3 का जो काम है वो 5 दिन में कर देता है। बी कैन डू 2/5 ऑफ हिज वर्क इन 10 डेज। वही सेम काम को बी जो है वो 2/5 में करता है, तब कर पाता है एक दिन में, वो टोटल 10 दिन लगाता है। अब ए और बी साथ में करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले एक पूरा काम कितने में करेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 15 दिन में। और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 10 × 5.2 तो 25 दिन, ठीक है, 25 दिन लगाएगा। तो अब ए और बी कैसे करेंगे? तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है कि ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, 15 × 25 अपॉन 0.4। तो इसको काट लेते हैं, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो आंसर आएगा 75/8 जो कि है 9 3/8। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। बहुत आसान है करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको आंसर करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 1200 उसके ऊपर छपा हुआ रेट है। एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शॉपकीपर जो है वो 5% का डिस्काउंट दे देता है। देन सेलिंग प्राइस निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हिंदी में भी देख लेते हैं। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य जो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1200 है और दुकानदार 5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो सिंपल क्या करते हैं हम, पहले 5% का वो उसने बोला है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 1200। 5% डिस्काउंट बोला है तो हम 1200 में से माइनस करेंगे 5% ऑफ 1200। तो क्या आ जाएगा, 1200 माइनस इसमें से 5% ऑफ 1200 क्या हो जाएगा, 60। तो अब वो एक पंखा कितने में बेचे, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अपना 1140, ठीक है। और ये इसके ऊपर अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस मतलब उसके ऊपर जो MRP छपा है वो है। तो 1140 में वो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन वो लोगों को 5% का डिस्काउंट भी दे पाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और ऐसे वीडियोस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस
इन 50 मिनट। एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस को 50 मिनट में कवर करती है, जब वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज की स्पीड से चलती है। और जब वही ट्रेन, जैसा कि हमें बताया गया है कि अगर वो 40 मिनट में करती है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इनटू टाइम। टाइम कितना है, 50 मिनट है, तो उसको घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो x डिस्टेंस कवर करती है। अब हम चाहते हैं कि हमें उसकी स्पीड पता चले, जिससे वो जो x डिस्टेंस है उसको वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर पाए। तो उसको सिंपली इसको इक्वल पुट कर देंगे, तो वो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी जाएगी। तो बराबर में पुट कर देंगे तो x इंटू 40/60, x की जो वैल्यू है, जो स्पीड है, ये वाला x, ये तो आप डिस्टेंस है वो मान लीजिए, या d मान लीजिए कुछ। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 48 इंटू 50/60 और 40/60। तो इसका आंसर बहुत ही इजीली कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से 60 कटेगा, 5 ये 12×5 = 60। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन कॉस्ट ₹32,000 एट प्रेजेंट। इफ द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिसिएट्स, मतलब कम होती है, 5% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द वैल्यू 3 ईयर्स हेंस। तो इसका हिंदी में भी यही मतलब है कि किसी की जो मूल्य है किसी वस्तु का, वो है 32,000 मशीन का, वो क्या है, टाइम 3 साल में कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, वो कितने कम हो जाती है, 5% से। तो सिंपल इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू यहाँ आ जाएगा टाइम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 27,436। आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द बेस दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इज इक्वल टू 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब इसमें से आप नॉर्मल पाई से डिवाइड कर दो, तो r² इज इक्वल टू 1.54/π करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.49। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0.7, ठीक है, r आ गया हमारा। तो अब जब हम ये इसको कोन को बना के देखते हैं, हमारी जो ये वैल्यू है वो 0.7 आ गई, ये जो वैल्यू है हमारी 2.5 दे रखी है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर। तो सिंपली हमारा आंसर 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसकी हाइट क्या है हमारी, 2.4 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग द 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थर्ड एंड ऑल्सो थर्ड इज थ्राइस and also thrice the third. If the average of the 3 numbers is 55, find the largest number. बहुत इजी है, n1 n2 n3 की तरह लिख लेंगे। अगर पहला नंबर का जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का दुगना है, और जो सेकंड नंबर है वही तिगना है तीसरे नंबर का। अब सिंपली हम देखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिसका दुगना 6 होता है और 3 गुना 6 भी 6 होता है। तो दुगना 6 किसका होता है, 3 का, और 3 गुना 6 किसका होता है, 2 का। सिंपली हमारे ये 2 नंबर्स की वैल्यू हैं। अब हमें देखना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो इसको करने के लिए 55 इंटू हमारा पहला नंबर अपॉन तीनों का सम 3 + 6 + 2 इंटू हमारा लार्जेस्ट नंबर 6। तो इसका हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले 10 क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप इस तरह के ही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पेपर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।